सबको मेरा प्रणाम। बच्चों सभी ठीक है ना। पहले हम वजन के बारे में पढ़ें। आज हम सीखेंगे संज्ञा। संज्ञा माने नाउन, अंग्रेजी में नाउन। व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? Any name of a person, any name of a place and any name of a thing are called a noun. इसी के प्रकार हिंदी में संज्ञा इसी प्रकार है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। एक बार, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या भाव के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे माने क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आम, राजीव गांधी, काटाकड़ा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, दुख, खुशी, लीला, कलम, मेज, पुस्तक एक्सेट्रा। आम वस्तु का नाम, राजीव गांधी व्यक्ति का नाम, काटाकड़ा स्थान का नाम, तिरुवनंतपुरम स्थान का नाम, चेन्नई स्थान का नाम, दुख भाव, खुशी भाव, लीला व्यक्ति का नाम, कलम वस्तु का नाम, मेज वस्तु का नाम, पुस्तक वस्तु का नाम। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। इसी के प्रकार अंग्रेजी में 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्वितीय जातिवाचक संज्ञा, तृतीय भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा समुदायवाचक संज्ञा। इस कक्षा के छात्रों के लिए पहले तीनों के आवश्यक है। द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा ऊंचे कक्षा में पढ़ सकता है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में एनी इम्पोर्टेंट पर्सन, एनी इम्पोर्टेंट प्लेस, एनी इम्पोर्टेंट thing are called proper noun. जैसे चेन्नई, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ताजमहल। चेन्नई an important place, डॉक्टर अब्दुल कलाम an important person, ताजमहल an important thing। अगला जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। अंग्रेजी में एक कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा माने जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ है कि we don't inform a particular person, a particular place, a particular thing. We commonly say a particular person, commonly say name of person, name of place and name of thing. समझा सभी को? एक बार पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से
किसी विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शगर, गायिका, वैज्ञानिक, इमारत। शगर माने क्या है? टाउन। We don't inform a name of a town. We already know Shagar, a common noun. Like that, Gayika. We don't inform name of a singer. Jaise Chitra. But we use Gayika. We commonly say the word Gayika, singer. अगला वैज्ञानिक। वैज्ञानिक माने क्या है? विज्ञान से संबंधित। That means scientist. We never use a name of a scientist. We always use वैज्ञानिक. We commonly say वैज्ञानिक. इमारत, tomb, शवकुटीर। ताजमहल, जातिवाचक संज्ञा, a proper noun. माने it's an important इमारत. Here जातिवाचक संज्ञा, it's commonly we can say इमारत. We don't mention a particular place or particular वस्तु. एक बार पढ़िए जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष का बोध न होकर संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ए इसका अर्थ है we can feel. Noun, that word we can feel, but we cannot see. Wind, we can feel, but we can't see. Love, we can feel, but we don't see. इसी के प्रकार हिंदी में भाववाचक संज्ञा इसी प्रकार है। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। We can feel but don't see. We can see. जैसे शिक्षा, we can feel. हंसी, smile, we can feel. We can see. बचपन, we can feel. मिठास, we can feel. समझा सभी को? एक बार पढ़िए। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोनों द्रव्यवाचक संज्ञा और सामुदायिक संज्ञा ऊंचे कक्षा में पढ़ेंगे। इसके द्वारा मैंने कुछ गृह कार्य भी देंगे। गृह कार्य माने क्या है? घर का पाठ। कुछ संज्ञा शब्द देंगे, आपको अलग करके लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसी प्रकार अलग करके लिखेंगे। नीचे प्रश्न एक भी है। नीचे दिए शब्दों से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा अलग करके लिखे। कुछ संज्ञा शब्द भी देंगे। सभी समझा? संज्ञा के बारे में समझा सभी को? आपको इस संज्ञा के बारे में कोई संदेह है तो आपके ग्रुप में तीनों फ़ोन नंबर है, किसी को चुनकर कॉल करो। धन्यवाद।